दोस्तों बात है 5 मार्च 2023 की। रामनगर में थे हम लोग। 2-3 दिन हो गए थे, तो उस दिन सोचा कि थोड़ा सा घूमने के लिए बाहर निकला जाए। शाम को तकरीबन 4:30 बजे के करीब एक काम था पाटकोट की तरफ। पाटकोट जो रामनगर से तकरीबन 25 किलोमीटर के आसपास है। हाँ, तकरीबन इतना है। तो ये प्रोग्राम बना कि भी चलिए आज वहाँ चलते हैं, और वहाँ का जो काम थोड़ा सा पेंडिंग है, किसी से मीटिंग थी, तो उस मीटिंग को भी आज जो है उस मीटिंग को भी निपटा देते हैं। हम सभी यार दोस्त गाड़ी में बैठ के पाटकोट की तरफ निकल गए, और वहाँ तकरीबन हमने अपना जो काम था उस काम को निपटाया। काम निपटाते निपटाते तकरीबन 6 बज गए थे। अब 6 बजे हमने वहाँ से वापसी के लिए चल पड़े। दोस्तों, ये जो कहानी आज मैं आपको सुना रहा हूँ, ये भी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो स्वयं मेरे साथ घटी, मेरे यार दोस्तों के साथ घटी जो साथ में थे उस दिन। और ये भी कहानी एक आपको मैसेज देगी, एक प्रेरणा देगी। आप इसको अगर ग्रहण करेंगे, चाहे वो छोटी सी है, थोड़ा सा ही मैसेज है इसमें, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कहानी सुना रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। और वही अपना कहानियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आज भी वाइल्ड लाइफ की कहानी है, जो रामनगर से शुरू होकर पूरी भी रामनगर पर ही होगी, लेकिन आने और जाने के दरमियान जो घटा, इस बीच में जो घटा, वो बहुत जितना मैं अब यहाँ बैठ कर के इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ, वहाँ जो हमारे साथ गुजरा, मतलब एक पल को तो लगा था कि वहाँ क्या होने वाला है, इसका अंदाज़ा किसी को हो भी नहीं सकता था। तो बात वही है दोस्तों, मैं मोहम्मद यूसुफ आपको आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल करते हुए कहानी का सिलसिला आगे बढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि ये बात है 2023 5 मार्च की। हम लोग पाटकोट के लिए निकले, और पाटकोट में अपना काम निपटा करके तकरीबन 6 बजे वहाँ से वापस चले। तो रास्ते में आते आते थोड़ा सा 5-7 किलोमीटर आगे आकर के एक चाय की छोटी सी दुकान पड़ी। छोटी सी दुकान थी, वो गांव विलेज में कैसी दुकान होगी, वहाँ हमने रुक करके उससे पूछा, चाय वाले दुकान वाले भैया से, कि भैया चाय हमें मिल जाएगी? कहने लगा जी बिल्कुल मिल जाएगी। हम वहाँ रुके, थोड़ा सा फोटो वोटो खींचने लगे, और नज़ारों को, प्रकृति के नज़ारों को एंजॉय करने लगे। तो तकरीबन 6:30 हमें वहाँ बज गए थे, 6:30 पौने 7 जब हम वहाँ से निकले। अब वहाँ से निकलने के बाद रास्ते में होता क्या है, जंगल में दिन जो है वो जल्दी उजाला अपना छोड़ देता है, और रात का, शाम का जो साया है वो मंडराने लगता है। जंगल में तो ऐसा ही होता है ज़्यादातर। वो हो चुका था, और तकरीबन पौने 7 बजे ही हम जो थे अंधेरा महसूस करने लगे थे, और गाड़ी की लाइट जला दी थी। आते आते हम वहाँ रास्ते को एंजॉय करते हुए आ रहे थे, और मैंने कोइंसिडेंटली उस दिन क्या था कि मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके सेल्फी स्टिक से एक हाथ बाहर निकाल करके, गाड़ी भी वहीं चला रहा था, और एक हाथ से बहुत मज़े में, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि मैं रास्ते को, सफ़र को बहुत इंजॉय करता हूँ। जल्दबाजी में सफ़र मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मतलब बेशक चाहे वो 4 घंटे का सफ़र 6 घंटे में हो, लेकिन मुझे रास्ते को, सफ़र को एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। अब हम चलते चले जा रहे थे, जब मैं जो बात आपको बता रहा हूँ, हमें ऐसे कोई लालसा नहीं थी कि कोई वाइल्ड लाइफ दिखे या हम वाइल्ड लाइफ देखने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बस ये था कि नाइट ड्राइव, मैं उसको इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि वो नाइट थी नहीं, वो शाम का समय था, अंधेरा हो गया था, गाड़ी की लाइट जल रही थी, लेकिन हम रास्ते को लाइट जल रही थी तो वो रास्ते को रिकॉर्ड कर रहे थे। साइडों में जंगल भी उसके दिख रहा है, वो रिकॉर्ड करते हुए, वो वीडियो भी अगर रहेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि इसमें लगा दूं वो वीडियो। आगे बढ़ रहे थे बातें करते हुए, जो मीटिंग में हुई वो बातें करते हुए, यहाँ से पहुंचकर रामनगर से रात को डिनर में क्या बनाना है, उसका सामान क्या क्या लेना है, ये सारी बातें करते हुए हम गाड़ी में बैठे हुए चलते आ रहे थे। ऐसा करते 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 हम आ गए तकरीबन भंडार पानी से थोड़ा सा पहले। भंडार पानी से थोड़ा सा पहले आए, और
वहाँ क्या हुआ कि हमें एक गाड़ी ने ओवरटेक किया। गाड़ी थी ईसुजू। उस गाड़ी ने हमें ओवरटेक किया, वो तेजी से निकल गई। उसके 2 या 3 मिनट के बाद एक वाइट कलर की इको स्पोर्ट ने भी हमें ओवरटेक किया। वो दोनों आगे निकल गए, हम तो स्लो चल रहे थे बहुत आराम आराम से। कुछ बातों का आनंद ले रहे थे, कुछ रास्ते का आनंद ले रहे थे, और कुछ प्रकृति के जो नज़ारे हमें उस धुंधलके में दिख रहे थे, शाम के धुंधलके में बड़ा अच्छा, बड़ा मनोरम वो दृश्य अगर मैं कहूँ तो है। और वहाँ भंडार पानी क्रॉस करने के बाद उस रोड पे जो लोग आते जाते रहते हैं, इक्का दुक्का गाड़ियां भी वहाँ आ रही हैं, जो विलेजर्स हैं या जो जंगल की गाड़ियां हैं जो कॉर्बेट में लगी हुई हैं, वो गाड़ियां अपना काम निपटा करके शाम को वापस हमें आते हुए भी मिली। कुछ विलेजर्स की गाड़ियां आते हुए मिली, कुछ लोकल जो साधन हैं वहाँ विलेजर्स के आने जाने के, वो गाड़ियां भी वहाँ आती जाती हमें मिल रही थी, लेकिन बहुत कम, बहुत कमी के साथ। तो उस भंडार पानी को क्रॉस करने के बाद एक ग्रासलैंड पड़ता है बहुत बड़ा, जो लोग वहाँ देखते हैं, उन्होंने आते जाते हैं उस रास्ते पे, उन्होंने देखा है। और मुझे अच्छे से याद है कि उससे भंडार पानी से थोड़ा सा पहले, मतलब तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर पहले, वहाँ भी रोड ने अपने टर्न कंप्लीट किए, तो मुझे सामने गाड़ी की लाइटें जलती हुई, पार्किंग लाइटें जलती हुई नजर आई। जो पार्किंग लाइटें गाड़ी की होती हैं वो जलती हुई, उनके फ्लैश मुझे नजर आए। मैंने कहा यार, यहाँ तो जाम का कोई मतलब है नहीं, ये गाड़ियां यहाँ कैसे खड़ी हैं। और और जब मैं और थोड़ा सा नजदीक पहुंचा तो मैंने नोट किया कि वो गाड़ियां वापस आ रही हैं, बैक आ रही हैं। उनके ये बैक क्यों आ रही हैं? तो वहाँ मतलब बैक आने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। रास्ता भूलने, क्योंकि रास्ता है कि तो वहाँ रास्ता कोई भूल ही नहीं सकता, वो जाने का रास्ता है। मेरे दिमाग में एकदम से ये आया, मन के मुझे लगता है कि शायद आगे कोई एनिमल है, टाइगर या लेपर्ड है, जो इस तरफ आ रहा है, और ये उसको मतलब पीछे गाड़ियां इसलिए आ रही हैं। अब मुझे ये टाइगर या लेपर्ड की एक लालसा सी मुझे जागी, साथ में जो बैठे हुए थे उन सभी को जागी। हालांकि ये भी बात हुई कि भाई ये शायद रास्ता भूल गए हैं। उनके भाई रास्ता यहाँ से कहीं और जाता ही नहीं दूसरा, वह तो बहुत पीछे से जाता है, लेकिन यहाँ तो और कोई रास्ता है ही नहीं। खैर, वो करते करते हम जैसे ही वो पहली गाड़ी, हुआ क्या था कि जो मैं थोड़ी सी, मुझसे जरा सी एक मिस्टेक होगी, मैं उसको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। पहले इको स्पोर्ट निकली थी और ईसुजू उसके बाद निकली थी। लेकिन हुआ ये कि ईसुजू ने इको स्पोर्ट को ओवरटेक कर दिया होगा, तो ईसुजू अब आगे थी और इको स्पोर्ट पीछे थी। अब इको स्पोर्ट पीछे आ रही है, तो मैंने वो गाड़ी अपनी साइड में करके, और जो इको स्पोर्ट वाला था उसको मैंने रोक करके पूछा कि भाई क्या बात, गाड़ियां बैक क्यों जा रही हैं, आगे कुछ है क्या? कुछ है इन द सेंस के मतलब कोई एनिमल है क्या? उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, और वो जल्दी से अपनी गाड़ी जो है मतलब बैक में ले गया। 100 मीटर के फासले पर ईसुजू थी। मैंने ईसुजू वाले से भी पूछा, लेकिन उसने भी कोई उत्तर नहीं दिया, और वो भी गाड़ी बैक ले गया। मैंने सोचा कि शायद कोई, ये दोनों आपस में इनका कोई तालमेल होगा, हो सकता है ये कहीं किसी प्रोग्राम से कहीं जा रहे हो, मेरा अपना एक अंदाजा था, और ये बदल गया हो तो ये वापस जा रहे हो, ऐसा कुछ था। हम अपने रास्ते हो लिए और गाड़ी आगे को चल दी है। गाड़ी ने एक टर्न लिया, पहले ऐसे करके यूं टर्न लेकर के यूं टर्न लिया, और फिर यूं टर्न लिया, और यूं टर्न लेने के बाद मुश्किल से 300 मीटर, 350 मीटर के आसपास हम आगे चले। अच्छा था क्या, उस दिन हमारे पास वरना गाड़ी थी, और उस गाड़ी का उस गाड़ी में एक फॉल्ट था। फॉल्ट इन द सेंस कि उसका जो हाई बीम था वो नीचे पड़ रहा था, काफ़ी नीचे पड़ रहा था। मैंने उसको सही करने की भी कोशिश करी, लेकिन वो हो नहीं पाया, वो काफ़ी नीचे पड़ रहा था। तो हालांकि उससे कोई दिक्कत मुझे थी नहीं, क्योंकि हम तो स्लो चल रहे हैं, तो अपना सफ़र को एंजॉय करते हुए चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो एक कमी थी, तो वो दिमाग में खटक रही थी। अब वो हुआ क्या कि एकदम सामने से, मैं कितना आपको बतलाऊं, मुश्किल से मुश्किल मतलब 15 से 20 फीट का फासला रहा होगा, एकदम गाड़ी की जो लाइट पड़ी, तो एलिफेंट के पैर पर, एलिफेंट के पैर पर जो उसके नाखूनों का आकार था, वो एकदम से मुझे दिखा चलता हुआ, और मेरे मुंह से एकदम निकला हाथी। अब वो इतना कहते ही, वो जो जिस कैमरे से मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा था, वो हाथ मैंने जल्दी से अंदर करा और कैमरे को इधर साइड में फेंका,
और जल्दी से गाड़ी एकदम अच्छा, वरना में क्या है कि जो बैक गियर है वो फर्स्ट गियर की जगह पड़ता है। वो हड़बड़ाहट में क्या हुआ कि वो गाड़ी तो मैंने रोक दी थी उसको देखते ही, वो भी फर्स्ट गियर पड़ गया और गाड़ी और 3-4 फीट आगे चली गई। इतना होते ही वो हाथी की जो चाल थी वो भी मध्यम, मतलब एक तरह से रुक गई, और वो भी असमंजस में आ गया कि इन्हें तो मुझे देख के भागना चाहिए, ये तो और मेरी तरफ को आ रहा है। और अब हम इतने हड़बड़ा गए, इतना होपलेस हो गए उस टाइम, क्योंकि देखिए टाइगर मिलता कोई टेंशन नहीं, लेपर्ड मिलता कोई टेंशन नहीं, अदरवाइज और कोई भी एनिमल मिलता तो क्योंकि गाड़ी में बैठे थे सेफ थे, लेकिन एलिफेंट, एलिफेंट तो किसी हालत में भी नहीं छोड़ता। अगर उसका मूड खराब होता या हमारी प्रेजेंस उसको जरा सी भी नागवार गुजरती, वो कुछ करता या नहीं करता, गाड़ी तो उठा के फेंक ही देता। वो इधर फेंकता तो भी 4-5 फीट नीचे था रोड, और इधर फेंकता तो भी 4-5 फीट के आसपास नीचे था, जो मतलब हम ऊपर थे नीचे खाई से। और वो इतना इतना उस इतनी देर में ये सारी बातें हमें सूझ चुकी थी कि अब कम से कम इतना तो होगा ही होगा, बाकी तो इसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। और बहुत बड़ा टस्कर था वो, एक दांत उसका टूटा हुआ था, और एक दांत था बहुत बड़ा दांत था वो भी। और अगर आप देखिएगा वो वीडियो, अगर मुझे अपने रिकॉर्ड में देखूंगा मैं, अगर वो वीडियो मुझे मिल गई तो मैं जरूर लगाऊंगा वो। मैं हैरान था कि उस दिन हुआ क्या। वो आनन फानन में हमने जैसे तैसे वो गाड़ी जो है बैक ली और बैक लेते चले गए, क्योंकि वो बैंड भी था रोड पर। जब हम तीन बहुत स्पीड से मतलब बैक लेकर के गए गाड़ी को, और इतना गैप हमने कर लिया कि अगर ये एलिफेंट आएगा भी, यहाँ तक आएगा भी, तो हम गाड़ी बैक कर लेंगे, और हमने बहुत जल्दी से वो गाड़ी बैक करी, और बैक करके फिर हम अपनी गाड़ी को वापस ले गए। आगे जाकर के हमें वो दोनों गाड़ियां एक जगह फासले पर, मतलब सेफ डिस्टेंस पर, वो गाड़ियां हमें एक पेड़ों के झुरमुट के बीच में खड़ी हुई दिखी। मैंने उनसे रुक करके कहा कि भैया आपको बताना तो चाहिए था। बोले वो हमने आपको आवाज दी थी, आपने सुनी नहीं। इवन की हुआ उल्टा था कि मैंने उनसे पूछा था और उन्होंने मुझे बताया नहीं था। मुझे समझ नहीं आया है कि ऐसा क्यों उन लोगों ने किया, मैं नहीं जानता। हालांकि दोनों गाड़ियां उत्तराखंड नंबर की थी, वो लोग तो सचेत रहते हैं और दूसरों को भी सचेत करते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया मुझे समझ नहीं आया। अब थोड़ी देर के बाद, बहुत देर के बाद, जब हम वहां खड़े रहे तकरीबन तकरीबन 20-25 मिनट, 20-25 मिनट के बाद जब एक गाड़ी वहां से आई, उस साइड से आई जिस साइड से हम वापस आ रहे थे, रामनगर की साइड से, तो हमने उसको रोक करके पूछा कि भाई रास्ते में एलिफेंट था? बोले नहीं, अब तो वो जंगल में चला गया, मुझे तो रास्ते में एलिफेंट दिखा नहीं। तब हमने वो अपनी गाड़ी बैक करी और फिर हम बैराज पर आए। बैराज पर रुक करके हमने पानी पिया, चाय पी, और फिर रामनगर सिटी से डिनर का सामान लेकर के हम अपने फार्म हाउस पहुंचे। इस जर्नी के इस हादसे को तब तो हंसी में उड़ा रहे थे, लेकिन बाद में हमने उसको जब दिल्ली अपने अपने घर आ गए सब, बाद में उसको डिस्कस किया और सोचा, तो ये था कि उस एलिफेंट का मूड अगर उस दिन जरा सा भी खराब होता, बहुत कुछ हो चुका होता जो बताने लायक भी शायद ना होता। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप कभी आगे जा रहे हैं और आगे ऐसा कुछ हो और आपको किसी कारणवश पीछे जाना पड़े, और पीछे से कोई गाड़ी आपके, मेरी तरह कोई भाई अगर आपसे रुक कर पूछे, तो प्लीज़ मेहरबानी करके थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। क्योंकि देखिए एनिमल एनिमल का वो घर है, हम उसके घर में अपनी दखल अंदाजी कर रहे हैं, चाहे किसी भी वजह से वो हो। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। जंगल में गाड़ी की स्पीड स्लो रखते हुए आगे बढ़ना है। जंगल में जानवरों का ख्याल करना है। जानवर है तो जंगल है, और जंगल है तो जीवन है। ये बातें हम हमेशा कहते सुनते हैं, तो इस बात का ज़रा सा ख्याल भी रखना है, अपना भी ख्याल रखना है, दूसरों का भी ख्याल रखना है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में तो मैं बस सिर्फ इतना ही, इस वीडियो को भी मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगा अब। और इस वीडियो में मैं शुक्रिया अदा करूँगा उस हाथी का जो बहुत ही अच्छे मूड में था। और वो इतने अच्छे मूड में था, मुझे लग रहा है कि शायद वो जैसे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलकर आ रहा हो। मैं तो यही कहूँगा उसके लिए, वो इतने अच्छे मूड में था। अदरवाइज तो हमारा उससे फासला इतना था कि हम गाड़ी को बजाय बैक करने के आगे ले गए,
तब भी वो शांत, मतलब वहीं खड़ा रहा, और जब हम गाड़ी बैक करें तब वो अपने रास्ते चलने लगा। ये थी दोस्तों आज की कहानी जो वाइल्ड लाइफ की थी। मैं आगे ऐसी और कहानी को लेकर के आपसे जल्द ही मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए। जल्दी करते हैं मुलाकात। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।